हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं टाइटैन मूवी के बारे में। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इसकी एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग में हम एलेक्सिया नाम की लड़की को देखते हैं जो कि अपने फादर के साथ गाड़ी में जा रही थी और इस वक्त वो अपने फादर को काफी ज्यादा इरिटेट कर रही थी। लेकिन जब उसके फादर उसको डांट देते हैं तो वो गाड़ी से अपनी सीट बेल्ट खोलकर दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं। इस दौरान जब उसके फादर टर्न होकर उसे रोकते हैं तो उनका ध्यान भटकने की वजह से गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और एलेक्सिया के सर में काफी गहरी चोट आ जाती है और हॉस्पिटल पहुंचने के बाद उसके सर में एक टाइटेनियम की प्लेट लगाई जाती है। और अजीब बात ये थी कि वो हॉस्पिटल से बाहर आने के बाद अपने पेरेंट्स को हक करने की बजाय अपनी गाड़ी को हक कर रही थी, जैसे मानो उससे प्यारा उसको और कोई भी चीज नहीं है। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन कुछ सालों बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एलेक्सिया अभी भी वैसी थी और अब वो एक कार के शोरूम में शोगर्ल का काम करती थी। और इसी के चलते जब वो अपना शो करने के बाद शोरूम से बाहर निकलती है तो एक लड़का उसका पीछा करते हुए आता है और उससे कहता है कि मुझे तुम्हारा ऑटोग्राफ चाहिए। लेकिन जब वो उसे ऑटोग्राफ दे देती है तो वो लड़का उसे किस करने की कोशिश करता है। यहाँ पर एलेक्सिया पहले तो कोई रिएक्शन नहीं देती, लेकिन फिर हम देखते हैं कि अचानक से वो अपने बाल में लगी हुई एक लंबी हेयर पिन से उस पर अटैक कर देती है, जिसके चलते वो लड़का वहीं पर बेरहमी से मारा जाता है। फिर वो वहाँ से बात लेने जाती है, लेकिन जब वो बात ले रही होती है तो उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है। इस आवाज को सुनकर जब वो बाहर आती है तो वो देखती है कि उसकी गाड़ी ऑटोमेटिक स्टार्ट हो गई है, इसलिए वो गाड़ी के अंदर जाकर बैठती है और गाड़ी के साथ इंटीमेट होती है। ये बात काफी ज्यादा अजीब थी। साथ ही साथ हमें यहाँ पर ये भी पता चलता है कि एलेक्सिया एक सीरियल किलर है और इसी वजह से उसने बीते कुछ समय में कई लोगों की जान ली है। हालांकि इस बारे में उसके पेरेंट्स को कोई भी जानकारी नहीं थी और वो जब रात में अपने दोस्त के साथ होती है तो उसे कुछ अजीब सा फील होने लगता है और अचानक से उसे उल्टियाँ होने लगती हैं। अभी वो देखती है कि उसका पेट फूल रहा है। ये देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाती है और घर जाकर जब वो अपना प्रेगनेंसी चेक करती है तो उसे पता चलता है कि वो इस वक्त प्रेग्नेंट है। इस बात से वो काफी ज्यादा डर जाती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपनी हेयर पिन से अपना अबॉर्शन करने की कोशिश करती है, लेकिन वो इस चीज में नाकाम रहती है। तभी एलेक्सिया एक हाउस पार्टी में पहुंचती है। तभी हम वहाँ पर एलेक्सिया की दोस्त को भी देखते हैं जिसके साथ वो मौजूद थी, लेकिन अचानक से वो उसके चेहरे पर भी अपनी हेयर पिन से अटैक कर देती है। वो लड़की ठीक से कुछ समझ भी नहीं पाई थी कि वो उस पर लगातार वार करके उसे बेरहमी से मार देती है। और एलेक्सिया जब सामने से एक और लड़के को आता हुआ देखती है तो उसकी तरफ रॉड लेकर बढ़ती है और रॉड से उसके पैर पर अटैक करके उसे जमीन पर गिरा देती है। और वो जब जमीन पर गिर जाता है तो एक बड़ी सी चेयर उठाकर उसके चेहरे पर लगातार वार करती है और जब तक मारती है जब तक वो लड़का वहाँ पर बेरहमी से मारा नहीं जाता। और उसे लग रहा था कि वहाँ पर अब कोई नहीं है, लेकिन तभी उसे ऊपर जाने के बाद एक और लड़का दिखाई देता है जिस पर वो पीछे से अटैक कर उसे भी मार देती है। लेकिन वो ठीक से सिचुएशन को समझ भी नहीं पा रही थी कि एक लड़की कमरे से निकलकर बाहर आ जाती है। तो ये सब कुछ देखकर वहाँ से भागने लगती है। हालांकि एलेक्सिया उसे भी पकड़कर घायल करने की कोशिश करती है, लेकिन वो लड़की उसे धक्का देकर वहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एलेक्सिया अपने घर पहुंचती है तो एक रूम में जाकर अपने कुछ कपड़े जलाने लगती है जिन पर ब्लड लगा हुआ था और फिर वहां पर उस पूरे कमरे में आग लग जाती है। और जब उसके पेरेंट्स सो रहे थे तो वो उस रूम को लॉक करके वहां से आ जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि उसने अपने पेरेंट्स को भी जलाकर मार दिया है। फिर वो वहां से गाड़ी की मदद से रेलवे स्टेशन पहुंचती है, जहाँ पहुंचने के बाद वो देखती है कि चारों तरफ उसके फोटोग्राफ्स लगे हुए हैं, क्योंकि उस लड़की ने उसे देख लिया था। इस वजह से अब पुलिस भी उसे ढूंढ रही थी। ये देखकर वो वॉशरूम में पहुंचती है और खुद को पूरी तरीके से चेंज करने की कोशिश करती है। अपने बाल काट लेती है, खुद को चोट पहुंचाकर अपनी नाक तोड़ लेती है और खुद को एक लड़के का लुक दे देती है जो लड़का 10 साल पहले गायब हो गया था। और इसी वजह से वो पुलिस स्टेशन पहुंचती है और पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद वहाँ पर उसके फादर यानी कि उस बच्चे के फादर आते हैं जो कि 10 साल पहले गायब हो गया था। और वो अपने लड़के को देखने के बाद इतने खुश हो जाते हैं कि वो बिना सोचे समझे एक्सेप्ट कर लेते हैं कि एलेक्सिया ही उनका बेटा है। वो डीएनए टेस्ट तक नहीं करवाना चाहते थे। जिसके बाद एलेक्सिया जब विंसेंट के साथ गाड़ी में जा रही थी तो इस वक्त वो काफी ज्यादा इमोशनल था, क्योंकि 10 साल के बाद उसका बेटा उसके पास वापस आ चुका था। और उसे देखकर एलेक्सिया उसकी गाड़ी से भागने लगती है, लेकिन तभी विंसेंट उसे पकड़ लेता। तो विंसेंट उसे ये बात कहता है कि तुम मेरे साथ बिल्कुल सेफ हो और तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर तुम्हें किसी ने भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं उसे जान से मार दूंगा, चाहे वो मैं खुद ही क्यों ना हो। ये सुनने के बाद एलेक्सिया चुपचाप उसके साथ उसके घर चली जाती है और इस दौरान वो अपने बेटे को इतने टाइम बाद मिलकर काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे और उससे बात करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन एड्रियन
यानी कि एलेक्सिया उनसे कोई भी जवाब नहीं दे पा रही थी, क्योंकि वो अभी ठीक से सिचुएशन को समझ भी नहीं पाई थी। फिर हम देखते हैं कि अगली सुबह विंसेंट अपने बेटे एड्रियन को अपनी पूरी टीम से मिलाता है। हालांकि उसकी पूरी टीम उसे देखकर काफी हैरान होती है और उन्हें कहीं ना कहीं ये बात लग रही थी कि उनका बेटा नॉर्मल नहीं है और विंसेंट अपने बेटे को एक नॉर्मल सिचुएशन में लाना चाहता था, इसलिए वो उसके साथ डांस करते करते उसके साथ लड़ाई करने लगता है। फिर हम देखते हैं कि उन दोनों में आपस में झड़प होने लगती है, तो विंसेंट उसे कहता है कि तुम्हें इसी तरीके से रहना है और फाइट एक आदमी की तरह करनी है। जिसके बाद हमें झलक दिखाई जाती है कि विंसेंट खुद की बॉडी को एनर्जी देने के लिए कुछ पिल्स और इंजेक्शन दिया करता था, लेकिन जब वो एक दिन ऐसा कर रहा था तो वो इंजेक्शन का एक्स्ट्रा डोज ले लेता है, जिसकी वजह से वो वहीं वॉशरूम में गिर जाता है। और जब वहाँ पर उसके पास एलेक्सिया पहुँचती है तो उसके हाथ में एक चाकू होता है जिससे वो उसे मारने वाली थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती, क्योंकि कहीं ना कहीं इतने समय से उसके साथ रहने के बाद वो समझ चुकी थी कि वो इंसान उसकी बहुत केयर करता है और उसे बहुत प्यार करता है, इसलिए वो वहाँ से उसे उठाने की कोशिश करती है। लेकिन जब विंसेंट को होश आ जाता है तो वो अपने कमरे में चली जाती है और वहाँ जाने के बाद वो एक नाइटी निकाल कर पहन लेती है और वो नाइटी थी जो विंसेंट का बेटा बचपन में पहना करता था और इस वजह से वो काफी ज्यादा खुश होता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक लेडी विंसेंट और उसकी टीम को अपने घर बुलाती है और वो इसलिए बुलाती है क्योंकि उसका बेटा जो कि कमरे से बाहर नहीं आ रहा था और उसने अपना रूम लॉक किया हुआ था। और जब विंसेंट उसके रूम में पहुंचता है तो देखता है कि उसका बेटा वहां पर बेहोश पड़ा है, जिससे वो ऑक्सीजन की मदद से होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां पर वो लेडी भी बेहोश हो जाती है। जिसके बाद विंसेंट एलेक्सिया को उस लेडी को CPR देने के लिए कहता है और जब उस लेडी को होश आ जाता है तो विंसेंट ये देखकर काफी खुश होता है कि उसका बेटा भी अभी काम सीख रहा है। और इसके बाद हम देखते हैं कि जब वो लोग गाड़ी से जा रहे थे तो विंसेंट की टीम का एक लड़का अपने फोन में फोटोग्राफ देखता है जो कि एलेक्सिया की थी। उसे कहीं ना कहीं डाउट होता है कि ये जो उसके सामने लड़का बैठा है, यानी जो विंसेंट का बेटा है, वो और कोई नहीं बल्कि एक लड़की जो कि एलेक्सिया है। और इस बारे में जब वो विंसेंट बताने की कोशिश करता है तो विंसेंट ही कहता है कि तुम मेरे बेटे के बारे में कभी भी और कोई भी बात नहीं करोगे, और वो उसकी एक बात नहीं सुनता है। फिर हम देखते हैं कि विंसेंट की वाइफ अपने बेटे से मिलने के लिए आती है, पर वहाँ पर उसका कोई खास रिएक्शन दिखाई नहीं दे रहा था। फिर जब एलेक्सिया अपने रूम में होती है तो अपने पेट पर बहुत ही बुरी तरीके से खुजली कर रही थी और वो इतना बुरी तरीके से इचिंग कर रही थी कि उसके पेट में होल तक हो जाता है। लेकिन तभी विंसेंट की वाइफ उस रूम में पहुंच जाती है, जो कि उसे ऐसे देखकर काफी हैरान होती है और उसे वहाँ पर लगता है कि वो यानी कि एलेक्सिया विंसेंट की गर्लफ्रेंड है। तो वो उसे ये बात कहती है कि मैं नहीं जानती कि तुम्हारा उसके साथ क्या रिलेशन है, पर उसे इस वक्त किसी की जरूरत है, तो तुम उसके साथ रहकर उसे खुश रखना। और ये कहकर वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि विंसेंट के टीम के सभी लोग मिलकर पार्टी कर रहे थे और इस पार्टी में एलेक्सिया भी मौजूद थी, जिसे वो सारे लड़के मिलकर ऐसे ट्रीट कर रहे थे कि मानो वो उसके दोस्त हों। और फिर वो अचानक से डांस करते करते एलेक्सिया को डांस करने के लिए फायर ट्रक के ऊपर चढ़ा देते हैं। पहले तो एलेक्सिया वहाँ जाने के बाद थोड़ी देर के लिए खड़ी रहती है, लेकिन अचानक से ही वो अपना पहले जैसे कि वो शो गर्ल के लिए डांस किया करती थी वैसे डांस करने लगती है। ये देखकर वहाँ मौजूद सारे लड़के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर विंसेंट भी पहुंच जाता है, जो कि ये देखकर काफी ज्यादा दुखी होता है। और फिर घर जाकर वो जब ड्रिंक कर रहा था तो अपने ऊपर ड्रिंक गिराकर खुद को आग लगाने की कोशिश करता है, लेकिन इसी दौरान हमें एलेक्सिया की झलक दिखाई जाती है जिसकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब थी। तो इस वक्त वो किसी तरीके से वर्किंग एरिया से घर तक जाने की कोशिश करती है, तो वो वहाँ पहुंचकर विंसेंट के करीब जाने की कोशिश करती है। हालांकि वो उससे दूर हट जाता है और देखता है कि इस वक्त एलेक्सिया की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है। वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन एलेक्सिया उससे मदद मांगती है और ये कहती है मैं बहुत ज्यादा डरी हुई हूँ। तो विंसेंट उसकी एक कंडीशन देखकर उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और यहाँ पर वो उसकी डिलीवरी करने की कोशिश करता है। लेकिन जब वो ऐसा कर रहा था तो हम देखते हैं कि एलेक्सिया के बहुत ज्यादा पावर लगाने की वजह से उसके दिमाग का जहाँ ऑपरेशन हुआ था वो हिस्सा फट जाता है, जिसकी वजह से देखते ही देखते उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। लेकिन इस वक्त वो अपने बच्चे को सही सलामत जन्म दे देती है। हालांकि इस वक्त विंसेंट उसकी एक कंडीशन देखकर यानी कि उसे मरा हुआ देखकर बहुत ज्यादा दुखी होता है और रोने लगता है। फिर हमें झलक दिखाई जाती है कि एलेक्सिया का जो बेबी हुआ है उसकी रीढ़ की हड्डी टाइटेनियम की है और विंसेंट उसे ये बात कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इसी के साथ ही मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इसकी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी और पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर कमिंग एंड वॉचिंग।